नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। सोनिया गांधी ने संसद के बाहर राष्ट्रपति को पुअर लेडी कहा। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया। इस पर भाजपा ने पलटवार किया और इसे राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। सोनिया गांधी की टिप्पणी को भाजपा ने राष्ट्रपति का अपमान करार दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि अगर मैं और हर भाजपा कार्यकर्ता सोनिया गांधी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए प्रयोग किए गए शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं और जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी की अभिजात्य, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदाय से बिना शर्त माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड के 4 लाख से ज्यादा बेघरों को अपनी छत देंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें अब तक ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत आवास का लाभ मिला है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार हर लाभुक को 1,20,000 रुपए देगी और पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 1,13,000 बेघरों को आवास देने की स्वीकृति दी थी, लेकिन अभी इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है। इनमें मजदूरी का कार्य मनरेगा से कराया जाएगा, शौचालय निर्माण भी मनरेगा के कन्वर्जेंस से करवाया जाएगा और इस राशि से 2 कमरे का 269 वर्ग फीट का मकान बनाया जाना है और मकान में एक किचन और बरामदा भी होगा। संसद का बजट सत्र 2025 आज से शुरू हो चुका है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में मोदी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को ओर बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि ये योजनाएं देश के विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे पेश किया। 1 फरवरी को वित्त मंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। ये सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। बजट सेशन का पहला चरण 6 फरवरी तक चलेगा। 2 फरवरी को रविवार होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होगी। 3 फरवरी से 6 फरवरी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी। पंजाब के फिरोजपुर में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। गुरुहरसराय में फिरोजपुर मार्ग पर गोलूका मोड़ के नजदीक पिकअप और कैंटर की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 25 से 30 वेटर पिकअप में सवार होकर किसी कार्यक्रम के लिए गुरुहरसराय से जलालाबाद जा रहे थे। फिरोजपुर मार्ग पर गोलूका मोड़ के नजदीक उनकी सड़क के बीच में खड़े खराब कैंटर से टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 14 लोगों की मौत हो गई। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी दलबल के साथ पहुंचा और फौरन पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन समेत ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि ब्रिक्स देश ये समझ ले कि अमेरिकी डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकते और ऐसा करने की अगर कोशिश हुई तो अमेरिका इन देशों पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए अपनी नई करेंसी को शुरू करेगा तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें अमेरिकी बाजार से बाहर कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका तमाशबीन नहीं रहेगा और इस खतरे का जवाब देगा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। ये समूह वैश्विक तौर पर अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। भारतीय सेना ने भारत पाक नियंत्रण रेखा के करमाडा सेक्टर में आतंकियों के घुसपैठ के प्रयास को विफल करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस घटना के बाद क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने करमाडा और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जंगलों में गहन तलाशी लेते रहे और इसके अलावा सुरक्षा बलों द्वारा विशेष नाका लगाकर भारी वाहनों की सघन जांच की जा रही है, जिसके बाद ही उन्हें नगर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। पूरे अभियान पर उच्च अधिकारी लगातार नजर रखे हुए हैं, जिससे सुरक्षा को और भी सुनिश्चित किया जा सके। संगठित अपराध, नशा तस्करी, आतंकवाद, गैंगस्टरों सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से आज उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय समिति की बैठक हरियाणा में आयोजित की गई। हरियाणा के पंचकुला में हुई इस बैठक में 7 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों सहित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एनआईए के अधिकारियों ने भी भाग लिया। नशा तस्करी रोकने और
उत्तर भारत में नशा तस्करी के परिदृश्य, संगठित अपराध, गैंगस्टरों की गतिविधियों पर नजर रखने, आतंकवाद सहित अन्य आपराधिक चुनौतियों से निपटने को लेकर पंचकुला में उच्च स्तरीय अंतर्राज्यीय बैठक में गैंगस्टर, आतंकवाद और नशा तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर मंथन किया गया। वहीं हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस बैठक में अंतर्राज्यीय नशा तस्करी और असंगठित अपराध सहित आतंकवाद संबंधित चुनौतियों से निपटने को लेकर सभी राज्यों के बीच में बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्रियों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक के बाद यह कमेटी बनाई गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यमुना के पानी में जहर वाले बयान के मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने चुनाव आयोग को जवाब वाली चिट्ठी सौंपी और अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लिखी चिट्ठी में कहा कि मेरी एकमात्र चिंता दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है और मैं लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ूंगा। बीजेपी के इशारे पर आप मुझ पर जो भी दंड लगाना चाहते हैं, मैं उसको खुले दिल से स्वागत करता हूं। आप संयोजक ने कहा कि दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि हम सबका संघर्ष रंग लाया है। दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो बंद हो गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा जवाब सौंपने के बाद चुनाव आयोग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी ने कहा है कि हमने केजरीवाल के बयान को धैर्यपूर्वक सुना है, अब जांच के बाद ही फैसला लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर निकली गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश की झांकी इस बार महाकुंभ पर केंद्रित थी। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस साल का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन महाकुंभ अध्यात्म, धरोहर, विकास और डिजिटल प्रगति का संगम है। उत्तर प्रदेश की झांकी में समुद्र मंथन, अमृत कलश और समुद्र तट पर डुबकी लगाते हुए साधु संतों के प्रदर्शन के साथ प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जश्न मनाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में विकास और विरासत का अद्भुत संगम भी प्रदर्शित किया गया। किन्नर अखाड़ा में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गाज गिर गई है। संस्थापक ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण को पदमुक्त कर दिया है। साथ ही अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को भी पद से हटा दिया गया है। इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया गया है। हालांकि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया और कहा कि अजय दास को किन्नर अखाड़े से पहले ही निकाला जा चुका है, वह किस हैसियत से कार्रवाई कर सकते हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने को लेकर आचार्य लक्ष्मी नारायण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी और अभिनेत्री को महामंडलेश्वर बनाने को लेकर किन्नर अखाड़े के भीतर ही विरोध शुरू हो गया था। किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास और आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस मसले पर आमने सामने आ गए हैं और इस बीच अजय दास ने लक्ष्मी नारायण के साथ ही ममता को भी पद से हटा दिया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।